आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। मैंने उससे इतना पूछा जितना पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी इस जबान से कितना पूछा जा सकता है। इलेक्शन के नताइज मुरतब हुए। जो हार गए वो ये कहते थे हम जीते हुए हैं, जो जीत गए वो खामोशी इख्तियार किए बैठे रहे। यानी ढिठाई के लिए भी बड़े जिगरे की जरूरत पड़ती है कि आप किसी से पूछें। यानी एक हमारे वफाकी वजीर हैं, उनसे पूछा गया कि आप जीते या जितवाए गए। उन्होंने कहा जी हमें मुल्क की बेहतरी के लिए लाया गया। यानी उन्होंने अपनी हार और जीत के ऊपर बात नहीं की और फिर इतनी दबंग तकारीरें करते हैं आईन और कानून के मुताबिक और जमहूरियत के फरोग की कि इंसान हैरान रह जाता है। 3 हल्के थे इस्लामाबाद के जिसका केस चला और जिसके फॉर्म 45 और 47 अदालत ने तलब किए। ऐसा लगता है कि फॉर्म 45 और 47 के दरमियान जो तनाजात है इसका खात्मा नहीं होगा, क्योंकि एक नया ऑडिट हुआ है और उसमें यह पता चला है कि वफाकी दारुल से कौमी असम्बली के तीनों हल्कों पर ऐलान करदा जो फातहीन हैं उन्होंने रनर्स अप के मुकाबले में कम वोट हासिल किए। नताइज का जो इंकशाफ है ये पतन कोलिशन है जिसने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के कौमी असम्बली के हल्कों का तफसीली ऑडिट किया और आज वो डॉन पे छपा भी है, जिसमें उम्मीदवारों से फॉर्म 45 की वसूली और उनका फॉर्म 47 से मुवाजना किया गया और ये कहा गया कि वो 298 यानी 87% के नताइज की तस्दीक करने में कामयाब रहे NA 46 इस्लामाबाद 1 में, जिसके 342 पोलिंग स्टेशन थे। और उनके नताइज के मुताबिक जो उन्होंने हासिल किए तो उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे आमिर मसूद, उन्होंने 75,608 वोट हासिल किए। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील खान ने 38,607 वोट हासिल किए जो दूसरे नंबर पे ले। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करदा फॉर्म 47 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के 44,317 के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के 81,958 वोट हैं, जिसकी उन्हें फातेह करार दे दिया गया। और ये 76,000 से ज्यादा वोटों के वो कहते हैं हमारे तस्दीक शुदा नताइज से उलट है जो हमने ऑडिट किया है। 76,000 से ज्यादा जो वोट है। और उसके अंदर यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपनी वेबसाइट पे अपलोड करदा फॉर्म 45 के खिलाफ हमारे जमा करदा फॉर्म 45 का जायजा लेने पे हमें 342 में से 200 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन में फॉर्म 45 और 47 में फर्क नजर आया ज्यादातर मामलात में, जो बताता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मिलने वाले वोट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के कॉलम में दिखाए गए। और NA 47 इस्लामाबाद वहां से 387 पोलिंग स्टेशन थे, तो उन्होंने 379 यानी 97% के नताइज की तस्दीक उन्होंने की है। और उनके नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता शुएब शाहीन जो है वो 1,01,061 वोट उन्होंने हासिल किए। नून लीग के तारिक फजल चौधरी ने 49,528 वोट लिए। लेकिन ECP की वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म 47 है उसके मुताबिक PTI के हिमायत याफ्ता जो शुएब शाहीन है वो 86,794 के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 1,01,397 वोट लेके फातेह करार पाए, यानी तब्दील कर दिए गए। और 66,000 से ज्यादा वोटों के उनके तस्दीक शुदा नताइज से उलट हैं। और ECP ने जो वहां पे फॉर्म अपलोड किए हैं फॉर्म 45, तो इनके जो फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक 387 में से कम 198 पोलिंग स्टेशन में रद्दोबदल हुआ, जहां दोनों दस्तावेजात में इख्तलाफ है। यानी ऑडिट पे यह भी कहा गया कि पोलिंग स्टेशन 384 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का कुल वोट 181 से बदल के 1,181 हो गया, यानी 1,000 वोटों का इजाफा। और फिर NA 48 इस्लामाबाद 3 जो था 261 पोलिंग स्टेशन थे उसके, तो उन्होंने 234 का किया जो 90% के करीब बनता है। तो उन नताइज के मुताबिक अभी 10% और बनना है, लेकिन उन 90% के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सैयद मोहम्मद अली बुखारी थे जिन्होंने 70,318 वोट हासिल किए। उसके बाद आजाद थे राजा खुर्मशहजाद, उन्होंने 26,874 वोट लिए। बाद में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। लेकिन ECP की वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म 47 है उसके मुताबिक आजाद उम्मीदवार जो नून लीग में चले गए उन्होंने 69,699 वोट लिए और PTI के जो थे उन्होंने 59,851 लिए। तो उनके पास वो जो चीजें थी जो फॉर्म 45 थे उसके मुताबिक 53,000 से ज्यादा वोटों के तस्दीक शुदा नताइज से उलट है। और ECP ने अपनी वेबसाइट पे जो अपलोड किए हुए हैं फॉर्म 45 उसके खिलाफ जो उनके पास फॉर्म 45 उन्होंने कलेक्ट किए हैं उसमें बताया गया कि 261 पोलिंग स्टेशन में से कम 91 के फॉर्म 45 और 47 मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे पोलिंग स्टेशन 94 का वो हवाला देते हैं, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के वोट थे 92, तब्दील करके 1,092 किया गया और 1,000 वोटों का इजाफा हुआ। ऑडिट ने मजीद कहा कि इसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के हक में नताइज में हेरा फेरी के वाज़ेह सबूत हैं और तीनों हलकों में वो दावा करते हैं कि हमारा ऑडिट वाज़ेह तौर पे ये साबित करता है कि ऐलान करदा फातहीन ने रनर अप से कम वोट हासिल किए थे। और उसमें कहा गया
कि ऑडिट के अमल में पोलिंग स्टेशन की सतह के नताइज जो है वो फॉर्म 45 को जमा करना शामिल है, जो कि इलेक्शन के दिन हर पोलिंग स्टेशन के अंदर मुकम्मल किए गए थे उम्मीदवारों से, और तीनों हलकों में से हर एक के तमाम दस्तयाब फॉर्म 45 के नताइज को टेबल करते हुए उम्मीदवारों को मिलने वाले वोटों का हिस्सा और ईसीपी के पोलिंग स्टेशन के नताइज के मवाजने के बाद अपनी जो वेबसाइट पे फॉर्म 47 है उसके साथ उन्होंने किया है। तो ये नताइज निकले 8 फरवरी के दिनों के बाद जमा किए गए फॉर्म 45 के नताइज का मुवाजना जब किया गया तो 6 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गूगल ड्राइव पे अपलोड करदा फॉर्म 45 के साथ मखसूस पोलिंग स्टेशन पे किसी भी बेज़ाब्तगी या इख्तलाफात को उजागर करने के लिए उन्होंने ये ऑडिट किया और उन्होंने ईसीपी पे जोर देते हुए कहा है कि NA 46, 47 और 48 उन्होंने कहा है हमें जो मौसूल फॉर्म 45 है उसके मुताबिक तकरीबन 90, 97 और 87% हैं जो हमें उम्मीदवारों के वोटों के दरमियान बड़े फर्क की वजह से अपने नताइज पे एतमाद फराहम करता है। तो अदालतें जो हैं वो इंतखाबात से मुतालिक मुकदमात को तरजीही बुनियादों के ऊपर मुकम्मल करें, क्योंकि इस पर जो हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट किए हैं वो बड़े होशरुबा हैं। आप ये देखिए कि एक जगह पे 70,000 वोटों का फ़र्क, एक जगह पे 60,000 वोटों का फ़र्क, एक जगह पे 67,000 वोटों का फ़र्क, यानी ये सिर्फ 3 हल्के निकाल लिया जाए ना, सिर्फ 3 हल्के, तो तकरीबन ये 2 लाख के करीब, 2 लाख के करीब, यानी 10-15 हज़ार आप कम कर लें तो 2 लाख के करीब वोटों का फर्क है। यानी सिर्फ 3 हलकों में 2 लाख वोटों के फर्क को डाल के आपने यानी इजाफा, जाहिर बात है कि किसी और की नुमाइंदगी भी तब्दील की होगी जो नीचे हैं दूसरे, उनका भी हक उस तरफ को गया होगा। यानी जहां पे आपने 92 को 1092 करना है तो दूसरे के भी कम करने हैं, तो दूसरे कितने लोगों के कम होंगे? क्या उन दोनों के माबैन कमी वाक़ई होगी या दीगर लोगों के भी कम होंगे? यानी बताया जाता है कि एक उम्मीदवार कहता है कि आप ये देख लीजिए कि तकरीबन 58 पोलिंग स्टेशंस में वो कहता है मेरा 0 वोट वहां पे जाहिर किया गया। तो कहता है शायद ये दुनिया की तारीख में जितने इलेक्शन होते हैं उसमें ये पहली मिसाल होगी कि इतने पोलिंग स्टेशन में कोई एक वोट भी ना मिला हो। तो ये नताइज जो मंजर आम पे आ रहे हैं, तो इसको लेके जो बकिया नशिस्तें हैं उनके ऊपर क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ ढिटाई का आलम कैसा है, यानी जब मुझे ये मालूम हो कि मेरे अंदर खोट है तो वो इस हद तक मैं प्रिटेंड करूं, इस हद तक वो अपने ऊपर खौल चढ़ा के रखूं और चादर में खुद को छुपा के रखूं कि किसी दूसरे को अंदाजा ही ना हो सके अंदर क्या चल रहा है। यानी अंदर हजीमत है, अंदर बेबसी है, या अंदर वो मखौलपुना है, या अंदर इस हद तक हठधर्मी है कि वो चेहरे पे नहीं आने दूंगा, वो तासुरात नहीं तब्दील होने दूंगा। ये पाकिस्तान की सियासत है। तो हमें नुमाइंदगी का हक कब मिलेगा? असल नुमाइंदगी का हक उसी वक्त के इंतजार पे हम बैठे हुए हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।